प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, मेरे बच्चों, आज मैं आपसे एक बहुत कोमल प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हैं? भीड़ के बीच भी अकेले, परिवार के बीच भी अकेले, लोगों से घिरे होने के बाद भी अंदर से टूटे हुए। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी पर पूरा भरोसा किया और वही भरोसा आपके हृदय को सबसे अधिक चोट दे गया? क्या कभी आपने ईमानदारी से मेहनत की, सच्चाई से जीवन जिया, फिर भी जीवन ने आपको थका दिया, गिरा दिया और आप मन ही मन कह बैठे, प्रभु मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों, ये प्रश्न नया नहीं है। ये प्रश्न हर युग में मनुष्य के हृदय से निकला है। अर्जुन ने भी यही पूछा था, बुद्ध ने भी इसी पीड़ा को देखा था और आज आप भी उसी पीड़ा को जी रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो उपदेश नहीं है, वो डांट नहीं है, वो कोई भारी शास्त्र की बात नहीं है। ये एक पिता का अपने बच्चे से प्रेम भरा संवाद है, क्योंकि मैं आपके चेहरे की नहीं, आपके हृदय की थकान देख रहा हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं, महाराज अंदर से खालीपन है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, घर है, काम है, लोग हैं, फिर भी शांति नहीं है। मेरे बच्चों, ये खालीपन इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में कुछ कम है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि आपने मान लिया है कि आप अकेले हैं। जरा ठहरिए, जरा श्वास को धीमा कीजिए और मेरी बात सुनिए। क्या आपको सच में लगता है कि आप अकेले हैं? क्या आपको सच में लगता है कि ईश्वर ने आपकी ओर से अपनी दृष्टि हटा ली है? क्या आपको लगता है कि आपकी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही? प्रेमी आत्माओं, यही सबसे बड़ी भूल है और यही सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य तब टूटता है जब वो ये मान लेता है कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चों, जब कोई बच्चा गिरता है और उसे लगता है कि उसकी मां देख नहीं रही, तब वह रोता है। पर जब वही बच्चा जानता है कि मां सामने खड़ी है, तब गिरने का दर्द भी कम हो जाता है। आज आपकी पीड़ा भी वैसी ही है। आप गिरे नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बस ये मान बैठे हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा। ध्यान से सुनिए, ये संसार बहुत विचित्र है। यहाँ जो दिखता है वही सत्य नहीं होता और जो सत्य है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। आप आज जिस परिस्थिति को सजा समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर आया हो, लेकिन अभी आपकी आंखों पर पीड़ा का पर्दा है, इसलिए आपको केवल अंधेरा दिख रहा है। मेरे बच्चों, जीवन में जब धोखा मिलता है तो सबसे पहले भरोसा मरता है, और जब भरोसा मरता है तो मनुष्य अंदर से सूखने लगता है, जैसे बिना पानी का पौधा। आप सोचते हैं अब किस पर भरोसा करें, अब किससे दिल की बात कहें, अब किसके सामने रोएं, और धीरे धीरे आप सबके बीच रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं। प्रेमी आत्माओं, आज का यह सत्संग इसी अकेलेपन को लेकर है, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। ईश्वर की दृष्टि आप पर से कभी हटी ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी दृष्टि ईश्वर से हट गई। जरा सोचिए, क्या सूर्य कभी यह कहता है कि आज मैं इस घर को रोशनी नहीं दूंगा? क्या हवा यह सोचती है कि आज मैं इस व्यक्ति को सांस नहीं दूंगी? ठीक वैसे ही ईश्वर कभी यह निर्णय नहीं करता कि आज मैं इस आत्मा को देखूंगा या नहीं। वह तो सबको देख रहा है, हर क्षण, हर श्वास में। मेरे बच्चों, दुख तब बढ़ता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, अन्याय है, बिना कारण है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद जो हो रहा है वो आपकी समझ से बड़ा है, आपकी दृष्टि से गहरा है? जैसे एक छोटा बच्चा डॉक्टर के इंजेक्शन को सजा समझता है, लेकिन मां जानती है कि वही इंजेक्शन जीवन बचाने वाला है। प्रेमी आत्माओं, आज मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं कि आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो आपको तोड़ने नहीं आया है, वो आपको जगाने आया है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब हमें ये भरोसा हो जाए कि कोई हमें देख रहा है। मेरे बच्चों, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब मेरे सामने है।
इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर केवल जानता है, इसका अर्थ यह है कि वह देखता है, और जब ईश्वर देखता है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। आपकी एक आंसू की बूंद भी व्यर्थ नहीं होती। आज आप कह रहे हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मेरे बच्चों, ये प्रश्न तब तक जलाता रहेगा जब तक आप ये मानते रहेंगे कि जीवन केवल आज का खेल है। जीवन आज का नहीं है, जीवन बहुत लंबा है और ईश्वर की दृष्टि बहुत गहरी है। जरा इस बात को हृदय में उतारिए। अगर आपको सच में ये भरोसा हो जाए कि ईश्वर आपको देख रहा है अभी इसी क्षण, तो क्या आप इतना डरेंगे? क्या आप इतना टूटेंगे? क्या आप खुद को इतना अकेला महसूस करेंगे? नहीं मेरे बच्चों, तब दर्द भी बदल जाएगा और आंसू भी प्रार्थना बन जाएंगे। आज इस कथा की शुरुआत यहीं से है, इसी एक सत्य से कि आप देखे जा रहे हैं पूरी तरह प्रेम से, बिना निर्णय के। और जब ये सत्य हृदय में उतरता है तब जीवन की पूरी कहानी बदलने लगती है। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो केवल समझने की बात नहीं, वो जीने की बात है, वो आपको आपके ही भीतर से जोड़ने की बात है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आपकी पीड़ा को अर्थ मिलना शुरू होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसे कष्ट मिलता है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये है कि वह उस कष्ट का कारण नहीं समझ पाता। जब कारण समझ में नहीं आता तब मन प्रश्नों से भर जाता है और वही प्रश्न धीरे धीरे मन को जला देते हैं। मेरे बच्चों, गीता में श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं भूत को भी जानता हूं, वर्तमान को भी देख रहा हूं और भविष्य मेरे लिए भी वैसा ही है जैसे अभी घट रहा हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कोई जादूगर हैं, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर समय के बंधन में नहीं है। हम समय के भीतर खड़े हैं, इसलिए हमें केवल आज दिखता है, केवल अभी दिखता है, लेकिन भगवान समय के बाहर खड़े हैं, इसलिए उन्हें पूरी यात्रा दिखती है। जरा एक उदाहरण समझिए। आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, रास्ता घुमावदार है, कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं कांटे हैं, कहीं फूल हैं, और आप नीचे से ऊपर जाते हुए सोचते हैं ये रास्ता कितना कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर खड़ा है वह पूरा रास्ता एक साथ देख रहा है, उसे पता है कि ये मोड़ कहां ले जाएगा, ये कठिनाई कहां समाप्त होगी। मेरे बच्चों, भगवान उस शिखर पर खड़े हैं और हम उस घुमावदार रास्ते पर। यहीं से कर्म का रहस्य शुरू होता है। कर्म का अर्थ सजा नहीं है, कर्म का अर्थ बदला नहीं है, कर्म का अर्थ है कारण और परिणाम की एक बहुत करुणामय व्यवस्था। जो बीज आपने कभी बोया था वह आज फल बनकर आपके सामने आ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि बीज बोते समय हम भूल जाते हैं और फल खाते समय रोने लगते हैं। प्रेमी आत्माओं, ध्यान से सुनिए। कोई भी पीड़ा अचानक नहीं आती, कोई भी सुख अचानक नहीं आता। जैसे खेत में बीज डालकर किसान रोज मिट्टी नहीं खोदता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही ईश्वर भी हर क्षण हस्तक्षेप नहीं करता। समय आने पर फल अपने आप प्रकट होता है। बुद्ध ने इसी सत्य को दूसरे शब्दों में समझाया। बुद्ध कहते हैं दुख जीवन का शत्रु नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। दुख हमें ये दिखाने आता है कि हम कहां बंधे हुए हैं, हम किससे चिपके हुए हैं, हम किस भ्रम को सत्य मान बैठे हैं। जब तक दुख नहीं आता तब तक मनुष्य अपने भीतर झांकता ही नहीं। मेरे बच्चों, आपने देखा होगा जब जीवन सहज चल रहा होता है तब कोई भगवान को नहीं याद करता, तब कोई आत्मा की बात नहीं करता, तब सब बाहर की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन ने थोड़ा झटका दिया, जैसे ही किसी अपने ने पीठ फेर ली, जैसे ही कोई सपना टूट गया, तभी मन पहली बार भीतर की ओर मुड़ता है। यही दुख का असली काम है। चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रख सकता वह सामर्थ्य में भी विवेक नहीं रख पाएगा। यानी जो व्यक्ति कठिन समय में टूट जाता है वह अच्छे समय में भी अहंकार से भर जाएगा। इसलिए जीवन दोनों देता है, कठिनाई भी और सुविधा भी, ताकि मनुष्य संतुलन सीख सके। मेरे बच्चों, गीता का एक बहुत सुंदर शब्द है समत्व। समत्व का अर्थ है
सुख आए तो भी भीतर स्थिर, दुख आए तो भी भीतर स्थिर। लेकिन ये समझ तो तब आता है जब ये भरोसा भीतर बैठ जाए कि जो हो रहा है वह किसी अंधे नियम से नहीं बल्कि एक सजग दृष्टि के सामने हो रहा है। आज आप कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे बच्चों, ये बात आपकी दृष्टि से सही हो सकती है लेकिन भगवान की दृष्टि से नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि आज से शुरू होती है और भगवान की दृष्टि अनेक जन्मों को जोड़कर देखती है। यह सुनने में कठोर लग सकता है लेकिन यही सत्य आपको मुक्त करेगा। जरा समुद्र का उदाहरण लीजिए, ऊपर से देखें तो लहरें टकरा रही हैं, शोर है, उथल पुथल है, लेकिन गहराई में जाइए, वहां शांति है, मौन है, स्थिरता है। जीवन की घटनाएं लहरों की तरह हैं और ईश्वर की दृष्टि उस गहराई की तरह है। आप अगर केवल लहरों को देखेंगे तो घबराएंगे, लेकिन अगर गहराई पर भरोसा करेंगे तो शांति आएगी। मेरे बच्चों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम भगवान को अपने जैसा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं जैसे हम देखते हैं वैसे ही भगवान भी देखते होंगे, जैसे हम भूल जाते हैं वैसे ही भगवान भी भूल जाते होंगे। लेकिन गीता कहते भगवान भूलते नहीं, भगवान छोड़ते नहीं, भगवान देर कर सकते हैं पर अन्याय नहीं करते। और यही बात जब हृदय में उतर जाती है तब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह यह पूछता है कि प्रभु आप मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं। यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ित से साधक बनाता है। प्रेमी आत्माओं, आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकाश समाप्त हो गया है। इसका अर्थ ये है कि भोर की तैयारी चल रही है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, बीज अंधेरे में ही फूटता है और सोना अग्नि में ही शुद्ध होता है। जीवन की ये व्यवस्था क्रूर नहीं है, ये करुणामय है, लेकिन इसे समझने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चों, आज से एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, जो हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है और जो देख रहा है वो सो नहीं रहा है। ईश्वर की दृष्टि आप पर है हर क्षण, हर अवस्था में, और इसी दृष्टि को समझना ही आगे के मार्ग का पहला द्वार है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब तक आपने ये समझ लिया कि जीवन में जो हो रहा है वह कारण नहीं है और जो देख रहा है वह जागृत है। लेकिन केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं होता, समझ को जीना पड़ता है। ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं उतरता तब तक वह केवल शब्द रहता है। इसीलिए अब मैं आपको कोई भारी साधना नहीं, कोई कठिन तप नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहकर करने वाले सरल उपाय बताने जा रहा हूं। बेटा, ध्यान से सुनो और धीरे धीरे अपनाओ। सबसे पहला उपाय है श्वास पर ध्यान। जब मन बहुत अशांत हो, जब भीतर विचारों का तूफान चल रहा हो, तब किसी भी उपदेश की जरूरत नहीं होती, तब केवल श्वास की जरूरत होती है। शांत बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और बस इतना जानो कि श्वास भीतर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे ही श्वास दिखने लगती है वैसे ही मन की गति धीमी होने लगती है। मेरे बच्चों, श्वास भगवान की सबसे निकट उपस्थिति है, क्योंकि श्वास बिना किसी प्रयास के मिल रही है। जब आप श्वास पर टिकते हैं तब आप अनजाने में ही भगवान की गोद में टिक जाते हैं। दूसरा उपाय है मन को शांत करने का अभ्यास, न कि मन से लड़ना। बहुत लोग कहते हैं मन बहुत खराब है, मन बहुत भटकता है। मेरे बच्चों, मन शत्रु नहीं है, मन थका हुआ है। जिस मन पर सालों से बोझ डाला गया हो, अपेक्षाओं का, डर का, तुलना का, वह भटकेगा ही। इसलिए जब मन भटके तो उसे डांटो मत, उसे कहो ठीक है तुम थक गए हो, थोड़ा विश्राम करो। यह करुणा का भाव मन को धीरे धीरे शांत करता है। तीसरा उपाय है छोड़ना, जिसे हम वैराग्य या डिटैचमेंट कहते हैं। छोड़ने का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, संबंध छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है परिणाम के बोझ को छोड़ देना। आपने अपना कर्तव्य किया, मेहनत की, ईमानदारी रखी, अब फल का भार अपने सिर पर मत रखो। फल का भार उठाने के लिए भगवान है। जब आप फल को पकड़े रहते हैं
तब मन जकड़ा रहता है, और जब आप फल छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। मेरे बच्चों, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसे जी लेना जीवन बदल देता है। जब परीक्षा का परिणाम आए, नौकरी का उत्तर आए, किसी रिश्ते का फैसला आए, तब अपने मन से कहो, मैंने अपना कर्म किया, अब जो होगा वही मेरे विकास के लिए होगा। ये आत्मसंवाद बहुत शक्तिशाली है। चौथा उपाय है आध्यात्मिक आत्मसंवाद, यानी खुद से प्रभु की उपस्थिति में बात करना। जब भी मन डरे, जब भी मन कहे सब खत्म हो गया, तब धीरे से अपने भीतर कहो, भगवान मुझे देख रहे हैं। ये वाक्य मंत्र की तरह है, इसे बार बार दोहराओ। भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। जब ये भाव भीतर बैठ जाता है, तब पाप की प्रवृत्ति भी कमजोर होती है और भय भी कम हो जाता है। मेरे बच्चों, सोचो, अगर आपको ये पता हो कि कोई बहुत प्रिय आपको देख रहा है, तो क्या आप खुद को नष्ट करेंगे? क्या आप गलत रास्ते पर जाएंगे? क्या आप खुद से घृणा करेंगे? नहीं ना। यही इस भाव की शक्ति है। ये भाव आपको भीतर से संभालता है। पांचवा उपाय है जीवन को साधना बनाना। आप गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यही आपकी साधना है। अलग से जंगल जाने की जरूरत नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए, भीतर यह भाव रखो कि मैं जो कर रहा हूं वो प्रभु की दृष्टि में हो रहा है। जब यह भाव आता है, तब साधारण काम भी पूजा बन जाता है। मेरे बच्चों, भारत के घरों में आपने देखा होगा, माँ रोटी बनाते हुए भी भगवान को याद करती है, पिता काम पर जाते हुए भी मन ही मन प्रार्थना करता है। यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है। साधना जीवन से अलग नहीं है, साधना जीवन के भीतर है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे, तब जीवन की चुनौतियां अचानक समाप्त नहीं हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अब दुख नहीं आएगा, लेकिन फर्क यह होगा कि दुख आपको तोड़ेगा नहीं, दुख आपको गहराई देगा। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है। मेरे बच्चों, आज भारत में कितने युवा हैं जो परीक्षा के दबाव में टूट जाते हैं, नौकरी न मिलने पर खुद को असफल मान लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, असफलता तुम्हारी तैयारी है। जीवन तुम्हें कहीं और के लिए तैयार कर रहा है। और अंत में एक बहुत सरल अभ्यास, हर रात सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को प्रभु के चरणों में रख दो। जो अच्छा हुआ उसे भी, जो बुरा हुआ उसे भी कहो, प्रभु ये सब आपका है, मैं हल्का होकर सोना चाहता हूं। जब आप ऐसा करेंगे, तब नींद भी गहरी होगी और अगली सुबह मन भी हल्का होगा। यही मार्ग है मेरे बच्चों, सरल, सच्चा और जीवन के बीच रहने वाला। और जब आप इन उपायों को धीरे धीरे अपनाएंगे, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन बाहर से जैसा भी हो, भीतर एक स्थिर दीपक जलने लगता है। यही दीपक आपको अगले चरण तक ले जाएगा। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे केवल कहानी मत समझिए, इसे अपने जीवन का दर्पण समझकर सुनिए, क्योंकि कहानी जब हृदय को छूती है, तभी सत्य भीतर उतरता है। सबसे पहले मैं आपको महाभारत के उस क्षण में ले चलता हूं, जहां अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है। चारों ओर शंखनाद हो रहा है, धूल उड़ रही है, सामने अपने ही लोग खड़े हैं, गुरु, पितामह, मित्र, और अर्जुन का हाथ कांप रहा है, गांडीव नीचे गिर रहा है, आंखों में आंसू हैं, और वह श्री कृष्ण से कहता है, माधव मैं नहीं लड़ सकता, ये सब व्यर्थ है, ये युद्ध मुझे भीतर से जला रहा है। मेरे बच्चों, उस समय अर्जुन का दुख शस्त्रों का नहीं था, उसका दुख भ्रम का था। वह केवल वर्तमान देख पा रहा था, सामने खड़े चेहरों को, अपने मन का भय, अपने हृदय की करुणा। वह भविष्य नहीं देख पा रहा था, वह धर्म की रक्षा नहीं देख पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना नहीं दी, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा,
अर्जुन, मैं सब देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम जीत जाओगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें दुख नहीं होगा, उन्होंने कहा तुम केवल निमित्त बनो। जिनको तुम मारने जा रहे हो वे मेरी दृष्टि में पहले ही अपने कर्म का फल पा चुके हैं, तुम केवल माध्यम हो। मेरे बच्चों, यह वाक्य बहुत गहरा है। अर्जुन का बोझ तभी उतरा जब उसे यह समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूं, जो हो रहा है वह एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। अब इस कथा को अपने जीवन से जोड़िए। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, जब आपको लगता है कि ये मेरे बस के बाहर है, तब आपका अर्जुन जागता है। आप भी कहते हैं प्रभु मुझसे ये नहीं होगा, और ठीक उसी क्षण अगर आप भीतर से यह सुन सके कि मैं देख रहा हूं, तो आपका कांपता हुआ हाथ भी स्थिर हो सकता है। अब मैं आपको एक साधारण भारतीय जीवन की कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा शहर, एक मध्यम वर्ग का परिवार, एक युवक जिसने पढ़ाई पूरी की, बड़े सपने देखे और नौकरी की तलाश में शहर दर शहर भटका। हर जगह निराशा मिली। हर इंटरव्यू के बाद एक ही उत्तर, अभी नहीं। घर में मां चुप रहती थी, पिता चिंता छुपाते थे, और वह युवक रात को छत पर लेटकर आकाश को देखता था और पूछता था, प्रभु क्या मैं किसी काम का नहीं हूं? मेरे बच्चों, समय बीतता गया। एक दिन उसके सबसे करीबी मित्र ने उसके साथ धोखा किया, उसका विश्वास तोड़ा और उसका अवसर छीन लिया। उस दिन वह युवक पूरी तरह टूट गया। उसने कहा, अब तो सब खत्म हो गया, न नौकरी, न मित्र, न आत्मसम्मान। वह कई रातों तक सो नहीं पाया। एक दिन वो एक मंदिर के बाहर बैठा था, भीतर जाने की हिम्मत नहीं थी। वहीं एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा? युवक रो पड़ा। उसने कहा, महाराज अगर कोई देख रहा होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें देखा जा रहा है। ध्यान से सुनिए। साधु ने समझाया, जिस मित्र ने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें एक ऐसे रास्ते से हटा दिया जहां तुम्हारा हृदय और भी टूट जाता। जो नौकरी तुम्हें नहीं मिली उसने तुम्हें उस आग से बचाया जिसमें तुम अपनी आत्मा जला बैठते। अभी तुम्हें यह सब नुकसान लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद तुम देखोगे यही घटनाएं तुम्हारी रीढ़ बन जाएंगी। मेरे बच्चों, उस युवक ने पहली बार अपने दुख को अलग दृष्टि से देखा। उसने भीतर से कहना शुरू किया, अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं खुद को नष्ट नहीं करूंगा। उसने छोटे काम से शुरुआत की, ईमानदारी से, शांति से। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि अगर वह धोखा, वह स्वीकृति, वह अकेलापन न होता तो आज का यह संतुलन न होता। अब एक और कथा सुनिए रामायण से। जब भगवान राम को वनवास मिला, क्या वह अन्याय नहीं था? राजमहल से जंगल, रेशमी वस्त्रों से वलकल, क्या यह गिरावट नहीं थी? लेकिन उसी वनवास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अगर राम अयोध्या में ही रहते तो क्या सीता का उद्धार, क्या रावण का अंत, क्या धर्म की स्थापना संभव होती? मेरे बच्चों, जीवन में जो घटनाएं आपको नीचे ले जाती दिखती हैं, वही घटनाएं अक्सर आपको भीतर से ऊंचा उठाने आती हैं। लेकिन उस समय आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, इसलिए भविष्य दिखाई नहीं देता। इन सभी कथाओं का एक ही सार है, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी थे ही नहीं। जो आपको देख रहा है वह केवल देख ही नहीं रहा, वो आपको गढ़ भी रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार पटकता है तभी घड़ा बनता है। मिट्टी को लगता है कि उसे नष्ट किया जा रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि वह उसे उपयोगी बना रहा है। मेरे बच्चों, आज अगर आप किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ लग रहा है, तो ये मत समझिए कि यह अंत है, यह तैयारी है। और इस तैयारी के हर क्षण में एक करुणामय दृष्टि आपको देख रही है, संभाल रही है और सही समय पर आपको आगे बढ़ा रही है। प्यारे भक्तों,
प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो पहली बार सुनने में आपको अजीब लगेगी, शायद मन इसे स्वीकार भी न करे, लेकिन यही बात अगर हृदय में उतर गई तो जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जिस पीड़ा को आप सजा समझ रहे थे वही आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। हमने बचपन से ये सीखा है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है, सफलता सही है और असफलता गलत है, साथ होना सुरक्षा है और अकेलापन अभिशाप है। लेकिन प्रेमी आत्माओं, जीवन इन सरल रेखाओं पर नहीं चलता। जीवन बहुत गहरा है और ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं आगे की होती है। अकेलापन, जिसे आप अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, वही आपका सबसे सच्चा गुरु है। जब सब लोग साथ होते हैं तब मन बाहर भटकता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब मन पहली बार स्वयं से मिलता है, और जब मन स्वयं से मिलता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चों, सोचिए, अगर जीवन में कभी धोखा न मिलता तो आप विवेक कैसे सीखते? अगर कभी अस्वीकार न किया जाता तो आप अपने भीतर की शक्ति कैसे पहचानते? अगर कभी कुछ छीना ना जाता तो आप ये कैसे समझते कि कौन सा संबंध सच्चा है और कौन सा केवल सुविधा का था? ध्यान से सुनिए, जो टूटता है वही जुड़ता है, जो झुकता है वही उठता है, और जो अंधेरे से गुजरता है वही प्रकाश की कीमत समझता है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, बीज मिट्टी के भीतर सड़ता है, तभी अंकुर बनता है। अगर बीज मिट्टी से कहे कि मुझे यहाँ बंद मत करो, मुझे ये अंधेरा पसंद नहीं, तो क्या कभी वृक्ष जन्म ले पाएगा? मेरे बच्चों, आज आप जिस परिस्थिति में हैं वो आपको छोटा दिखाने नहीं आई है, वो आपके भीतर छिपे बल को जगाने आई है। लेकिन समस्या ये है कि हम परिणाम को देखकर निर्णय कर लेते हैं, प्रक्रिया को नहीं देखते। ईश्वर प्रक्रिया को देखता है और वही प्रक्रिया मनुष्य को गढ़ती है। यह भी एक गहरा सत्य है, जिसे आप आज हार मान रहे हैं वही स्थान आगे चलकर आपकी करुणा का स्रोत बनेगा। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं वह दूसरों के दर्द को समझ ही नहीं सकता। इसलिए संतों के हृदय इतने कोमल होते हैं, क्योंकि वे स्वयं अग्नि से गुजर चुके होते हैं। मेरे बच्चों, आज अगर आपके जीवन से कोई चला गया है तो ये मत समझिए कि आपको छोड़ दिया गया। संभव है कि आपको उस बंधन से मुक्त किया गया हो। कुछ संबंध साथ चलने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं, और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वे अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए आज से दृष्टि बदलने का अभ्यास कीजिए। जब भी कोई कठिनाई आए तो ये मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों, ये पूछिए इसमें मेरे लिए क्या छिपा है। ये प्रश्न आपको पीड़ित नहीं, साधक बनाएगा। और एक बात और, ध्यान से सुनिए, ईश्वर कभी आपको वह नहीं देता जो आपको कमजोर बना दे, वह वही देता है जो आपको मजबूत बनाए। अगर आज आपको अकेला कर दिया गया है तो इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप स्वयं के सहारे खड़े होने योग्य हो चुके हैं। यही वह उलट सत्य है जिसे समझ लेने के बाद जीवन का हर दृश्य बदल जाता है। तब आप दुख से भागते नहीं, दुख को समझते हैं। तब आप जीवन से शिकायत नहीं करते, जीवन से सीखते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां पीड़ा प्रसाद बन जाती है और अंधेरा प्रभात की सूचना देने लगता है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस यात्रा को एक बहुत कोमल सत्य पर आकर ठहरने दीजिए, क्योंकि हर लंबी कथा का अंत किसी भारी शब्द से नहीं बल्कि एक शांत अनुभूति से होता है। आज अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर कुछ जाग चुका है। ध्यान से सुनिए और इस वाक्य को अपने हृदय में बिठा लीजिए। भगवान कभी आपकी दृष्टि से नहीं हटते और आप कभी उनकी दृष्टि से बाहर नहीं जाते। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई दिलासा नहीं है, यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम सोचते हैं कि ईश्वर दूर है, मंदिरों में है, मूर्तियों में है, ग्रंथों में है, लेकिन मेरे बच्चों, ईश्वर सबसे अधिक वहीं होता है जहां मनुष्य टूट रहा होता है। जिस क्षण आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं उसी क्षण ईश्वर सबसे निकट होता है। फर्क सिर्फ इतना है
कि हम उस समय देख नहीं पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय भी मेरी ही शक्ति है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं देर से देता हूं पर सही देता हूं। मेरे बच्चों, ईश्वर कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, वो आपकी आवश्यकता पूरी करता है। और कई बार आवश्यकता ऐसी होती है जो इच्छा के बिल्कुल विपरीत होती है। आप आज जिस चीज के लिए रो रहे हैं, संभव है वही चीज आपको कल के मार्ग से भटका देती, और जो आज आपसे छिन गया वही कल आपके पांव का बंधन बन जाता। इसलिए जब कुछ छूटे तो ये मत कहिए कि सब खत्म हो गया, ये कहिए कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। मेरे बच्चों, जीवन में स्थिरता बाहर नहीं आती, स्थिरता भीतर आती है। जब भीतर ये भरोसा बैठ जाता है कि जो देख रहा है वह करुणामय है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन डगमगाता नहीं। यही वो अवस्था है जिसे संत शांति कहते हैं, जिसे गीता समत्व कहते हैं, और जिसे बुद्ध निर्वाण की दिशा कहते हैं। आज अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो स्वयं को दोष मत दीजिए। थक जाना पाप नहीं है, रुक जाना भी पाप नहीं है। पाप केवल एक है, भीतर की आशा को छोड़ देना। क्योंकि जिस दिन आपने यह मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन आपने उस शक्ति से मुंह मोड़ लिया जो आपको संभाल रही थी। इसलिए मेरे बच्चों, आज के बाद जीवन को थोड़ा हल्का लेकर चलिए। हर प्रश्न का उत्तर अभी मत मांगिए, हर दर्द का अर्थ तुरंत मत खोजिए। बस इतना याद रखिए, आप देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और धीरे धीरे गढ़े जा रहे हैं। और जब यह भाव गहरा हो जाता है तब जीवन से डर खत्म हो जाता है। तब आप ये नहीं कहते कि आगे क्या होगा, तब आप कहते हैं जो भी होगा वही मुझे और सच्चा बनाएगा। यही विश्वास आपको भीतर से मुक्त करेगा, यही विश्वास आपको शांत करेगा, यही विश्वास आपको प्रभु के सबसे निकट ले जाएगा। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब इस वाणी को यहीं समाप्त मत होने दीजिए, क्योंकि जो बात हृदय को छू जाए वह केवल सुनने के लिए नहीं होती, वो बांटने के लिए होती है। हो सकता है यह संदेश आज आपके लिए था, या हो सकता है किसी और आत्मा के लिए जो इस समय अकेलेपन, टूटन या निराशा से गुजर रही हो। अगर इस कथा को सुनते हुए आपके मन में कहीं भी ये भाव आया हो कि हाँ, ये मेरी ही कहानी है, या ये मेरी पीड़ा को शब्द दे रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको निमित्त बनाया है। अगर यह संदेश आपके हृदय को थोड़ा सा भी शांत कर पाया हो तो कमेंट में प्रेम से बस इतना लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। यह शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, यह आपके भीतर के भरोसे की घोषणा है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो इस समय अंधेरे में चल रहा है, जो मुस्कुराता तो है लेकिन भीतर से टूट रहा है, तो इस संदेश को उसके साथ साझा कर दीजिए। इसे प्रचार मत समझिए, इसे सेवा समझिए, क्योंकि किसी के जीवन में थोड़ी सी आशा पहुंचाना सबसे बड़ी पूजा होती है। मेरे बच्चों, हम सब एक दूसरे के लिए ही तो हैं। कभी हम सहारा बनते हैं, कभी हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। आज अगर आप स्थिर हैं तो किसी और के लिए दीपक बन जाइए, और अगर आप स्वयं संघर्ष में हैं तो ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। इस चैनल पर हम धन, प्रसिद्धि या किसी चमत्कार की बात नहीं करते, हम केवल हृदय की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वाणी को सहेज कर रखिए, बार बार सुनिए, और जब मन भारी हो तो इन शब्दों को फिर से याद कीजिए। प्रभु आपको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और सही समय पर सही दिशा दिखाएंगे। इसी भरोसे के साथ अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।